Hello everyone, welcome to the session. Here we are with yet another update. आंध्र प्रदेश सेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है. फॉर्म फिलिंग की डेट्स निकल ना जाए तो आप इसको टाइमली फिल जरूर करें. एंड इस साल बहुत सारे अपडेट हमारे लाइंड अप हैं और इन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है टू व्हाट वी हैव इन यूजीसी नेट. बट इसके अलावा अगर हम स्टेट एग्जाम्स की बात करें तो वो काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन लेने के लिए. और इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या हमें इसके लिए नेट की ज़रूरत है, क्या यहाँ पर मास्टर्स में अभी हम फाइनल ईयर में हैं या हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो क्या हम इधर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, और क्या इस पेपर में आने के लिए कोई एज लिमिट भी है. तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ. कितने कितने सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इस एपी सेट में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर अलॉ किए जा रहे हैं. तो ये सारे अपडेट के लिए सेशन में बने रहिए टिल द एंड. पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो मेरा नाम अदिति है और मैं पेपर 2 इंग्लिश आपके साथ यहाँ लेती हूँ जारेफटा प्लेटफॉर्म पर भी, और इधर भी आपके लिए सेशंस लेती हूँ. एंड मैंने अपना अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है और अपना नेट क्वालिफाई किया है 2022 अटेम्प्ट में. इसी के साथ साथ ये अपडेट है जो रिसेंटली रिलीज किया गया है जिसमें आपके जो एग्जाम है वो स्केड्यूल्ड है मार्च 2026 में. तो ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है. 28-29 मार्च इज द डेट विच इज स्केड्यूल्ड फॉर द पेपर आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो गए हैं, आप अभी भी इन्हें जाकर फिल कर सकते हैं. बट इनकी लास्ट डेट यहाँ क्या रहेगी वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. बट इससे भी पहले एक अपडेट जो मुझे शेयर करना है कि इसका जो सिलेबस है विच इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन यूजीसी नेट, जिसमें आप पेपर 1 की 10 यूनिट्स देखते हैं, पेपर 2 की 10 यूनिट्स देखते हैं. आप अगर अपने मास्टर्स में हैं तो काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप यूजीसी नेट में भी पार्टिसिपेट करें और इन सेट एग्जाम्स को भी क्लियर करें एक ही जगह पर इन्वेस्ट करके, प्रीमियम में इन्वेस्ट करके, जहाँ पे सारे लाइव लेक्चर्स के साथ साथ हर सैटरडे डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए रखे जाएंगे और सारे के सारे पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जिसके साथ साथ आपको एक हैंडबुक भी यहाँ मिलेगी. तो अपना डिसीजन आप यहाँ बना सकते हैं. बट अभी हम जाके सबसे पहले बुलेटिन देखते हैं, इनका पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखेंगे जो भी इन्होंने हमें दिया है. तो इन्होंने दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपके स्टार्ट हो गए हैं 9 जनवरी से, जिनकी लास्ट डेट रहने वाली है February 9. तो ये आपको मिस नहीं करना है. फी क्राइटेरिया इधर है 1600 फॉर जनरल एंड अनरिजर्व्ड, 1300 BC EWC कैटेगरीज के लिए और SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर कैटेगरीज के लिए जो फॉर्म फिलिंग के फीस है वो रहेगी 900. लास्ट डेट अगर आप लेट फी भरते हैं, बट कोशिश करिए कि इतनी लेट फी आपको बिल्कुल ना यहाँ देनी पड़े. हॉल टिकट आप डाउनलोड कर पाएंगे 19 मार्च से, क्योंकि मार्च एंड ऑफ द मार्च में तो आपका एग्जाम ही स्केड्यूल्ड है. ये एग्जाम आपका रहेगा 3 घंटे का, बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा. सिमिलरली यूजीसी नेट में जैसे आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता है तो पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है. एडमिट कार्ड्स वगैरह आपको उसी टाइम पर मिल जाएंगे, जिसके लिए मैं भी आपको यहाँ पर अपना एक अपडेट प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, अब ये आप पेपर इसलिए देते हैं ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की पोस्ट अवेल कर पाएं विद इन द स्टेट, विद इन द आंध्र प्रदेश. और इसी के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ इंफॉर्मेशन अपनी बताई हैं, कुछ अपने सब्जेक्ट्स के बारे में भी इन्होंने बताया है. सबसे पहले उन्होंने अपना मोड ऑफ एग्जामिनेशन दिया है जो कि इनका सीबीटी रहेगा. ऑफलाइन मोड यहाँ पर नहीं है. पेपर 1 और पेपर 2 है. पेपर 1 में आपका जनरल पेपर, टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड. पेपर 2 आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, जैसे कि अगर आपका इंग्लिश है तो पेपर 2 आपका इंग्लिश यहाँ पर रहेगा. पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन यूजीसी नेट. ठीक है, 300 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर रहेगा. कैंडिडेट की टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड चेक करी जाएगी, जहाँ कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है. और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट नॉलेज रिलेटेड होगा. एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे. हर क्वेश्चन की वेटेज होगी 2 नंबर. कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ नहीं है. बट अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर आते हैं तो आपको उसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा. सो सिमिलरली जो भी यूजीसी अप्रूव्ड चीजें हैं वही सब यहाँ पर आपकी इन्होंने दी हैं. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि आपके पास अपना मास्टर्स डिग्री हो 55% के साथ, पर अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो 50% आपके पास यहाँ पर हो. बट अगर
आप अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है या रिजल्ट है वो अभी तक अवेटेड है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ये सारी चीज़ें आपको सब क्लियर करना होगा विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये बस आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन होता है एज लिमिट को लेकर। यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट आपकी नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने यूजीसी नेट और CSIR नेट क्वालिफाई किया है, तो आप इस पेपर को देने के लिए एग्जेम्प्टेड है। आपको यहाँ पर ये नहीं, जो पेपर है वो देने की जरूरत इतनी नहीं है। उसके बाद यहाँ आती है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जो आंध्र प्रदेश से हैं उन्हीं के लिए ये अलाउड होगा। अगर आप बाकी स्टेट से हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट यहाँ पर होंगे। आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन ये आपको देना होगा। PWD और कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आपको भी यहाँ रिजर्वेशन के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है और आपको अपने सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन हमने देख लिया कि ऑनलाइन है। आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखनी है, फोटोग्राफ, सब्जेक्ट सिलेक्शन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेशन फ़ी हमने यहाँ देख ली। एक बार अगर आपने भर दिया तो वो नॉन रिफंडेबल यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ साथ ये सारा ब्रीफ है, इस पे हमें इतने डिस्कशन नहीं करनी है। एक बार मैं आपको यहाँ सब्जेक्ट्स और दिखा देती हूँ। आपका सब्जेक्ट यहाँ है कि नहीं। हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, केमिकल साइंसेज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, इंग्लिश यहाँ मेरा सब्जेक्ट है, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। फिर आता है लॉ, लाइफ साइंसेज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंसेज, physical sciences, physical education, philosophy, political science, psychology, public administration, संस्कृत, sociology, social work, तेलुगु, उर्दू, visual arts, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो ऑफकोर्स वो सिर्फ इंग्लिश ही होगा। बाकी आपको ये ऐसे पेपर्स इंग्लिश एंड तेलुगु देखने को मिलेंगे। क्या क्या मास्टर्स यहाँ रिक्वायर्ड है, हिस्ट्री से बैठ रहे हो तो हिस्ट्री में ही अपना मास्टर्स होना चाहिए, इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश में ही आपके पास अपना मास्टर्स हो, हिंदी से बैठ रहे हो तो हिंदी में ही मास्टर्स आपने अपना कर रखा हो। ये सारी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। बहुत सारे बच्चे डाउटफुल रहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इसमें भी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस हो तो उससे रिलेटेड भी आपके जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं वो भी अगर आपने उसमें भी मास्टर्स कर रखा है तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो ध्यान में रखनी थी। इन्होंने यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करी है, ये भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। 40% मिनिमम अग्रीगेट आपको लेकर आना है, विच वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। बाकी को 35% तो एटलीस्ट लेकर यहाँ पर आना ही है। उस तरीके से फिर जो है जब ज़रूरत होगी तो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा। कट ऑफ मार्क्स जो है वो वेरी करेगी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कैटेगरी टू कैटेगरी, और फिर फाइनल स्कोर कार्ड्स जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इन्होंने बोला है इंडिविजुअल स्कोर कार्ड आपको एज सच पोस्ट में नहीं भेजे जाते। जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही चेक करना पड़ेगा। बहुत दूर की बात है, हम तभी के तभी एक और नया सेशन ले आएंगे। बट अभी के लिए आपको एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, फाइनल डेट मिस नहीं करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, मास्टर्स में है, फाइनल ईयर में है तो भी आप यहाँ इस पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड इसी टाइम पर आपके बहुत सारे सेट एग्जाम्स लाइंड अप हैं। किसी भी सेट की आप बात करें, काफ़ी सारे एग्जाम्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच में आपका आंध्र प्रदेश सेट भी आउट हो गया है और स्केड्यूल हो गया है मार्च में। सो इन सब की तैयारी मैं आपको फ्री क्लासेस के थ्रू यहाँ करा रही हूँ इंग्लिश चैनल पर, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो पेपर 1 क्लासेस के लिए और पेपर 2 इंग्लिश क्लासेस के लिए। इसी के साथ साथ अगर आपको पढ़ना है डिटेल में, आपको लगता है 2026 में तो भैया इन सारे एग्जाम्स के लिए ही इकट्ठी मुझे तैयारी करनी है, बार बार हर चीज़ अलग अलग नहीं पढ़नी, तो आप डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंटली HP सेट के लिए भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, तो उसकी वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।